लड़ाई लड़ाकर, मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ाकर, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ाकर, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई लड़ाकर, पिछड़ा दलित की लड़ाई लड़ाकर ही यह सत्ता शासन में बैठे हुए लोग हैं। दुखी पहले कौन मरा, बाद में कौन मरा, दुखी दोनों है, मरे दोनों के घर में हैं। एक के घर में ज़्यादा मरे, एक के घर में कम है। अगर आप उप मुख्यमंत्री हैं या कोई मिनिस्टर हैं तो किसी जात बिरादरी के लिए नहीं हैं। आप सभी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के आप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, राजस्व मंत्री हैं, चाहे फलाना ठिकाना जौन मंत्री हैं आप, क्योंकि बेघर हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे फिर हो। तो इस केस में सरकार को ये करना चाहिए कि जो सरकारी जमीन है उनके नाम से करके उसका पैसा वसूलना चाहिए कर्मचारियों से कि तुम लोग के वजह से हत्या हुई है और इन लोग को हत्या का मुकदमा नोट करना चाहिए। इसमें प्रेम यादव जो मालिक है मुखिया घर का, उसकी हत्या पहले हो जाती है, उसके मरने के बाद उसका घर गिरा देंगे। तो उसका घर गिरा देंगे तो प्रेम यादव तो गया ही, उसके परिवार के सब लोग मर जाएंगे। अगर पुलिस 15-20 मिनट के अंदर, जैसे कि सरकार ने कानून बनाया है कि 112 नंबर 20 मिनट में कहीं भी किसी भी स्थान पर पहुंच जाएगी, उतनी व्यवस्था सरकार ने दे रखी है। और आप कहेंगे जीरो टॉलरेंस की बात कि 0% हमारे यहाँ अपराध है, ये तो साक्ष्य आपको मिल गया कि 1 घंटे के अंदर 6 लोगों की हत्या। पूर्वांचल में अभी तक ऐसी घटना मैंने नहीं सुनी थी कभी भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। देवरिया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। किस तरह से एक जमीनी टुकड़े के लिए 2 परिवार के मुखिया की जान जाती है और वहीं दुबे परिवार के 5 लोगों की जान चली जाती है। हमारे साथ हैं खास बातचीत करने के लिए शशि प्रताप सिंह जी। जिस तरह से देवरिया में कांड हुआ है, सरकार को किस तरह से देखते हैं, उसकी कानून व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो वहाँ की घटना बहुत ही दुखद हुई है और उससे पूरा पूर्वांचल गमगीन है। और इसमें कहीं न कहीं सरकार की ज़बरदस्त लापरवाही है, क्योंकि घटना सुबह की होती है और घटना घटने के बाद 1 घंटा या 45 मिनट तक कोई पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। और 1 घंटे के बाद एक भीड़ आती है और सत्यप्रकाश दुबे के परिवार पर हमला बोलती है। उनके 5 लोगों को निर्मम हत्या कर दी जाती है और एक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। और एक उस परिवार में एक लौता चिराग बचा जो आज गोरखपुर के हॉस्पिटल में भगवान के भरोसे वो जीवित है। यह घटना को मैं कि कई नज़रिए हैं, इसको आकस्मिक दुर्घटना भी कह सकते हैं, लेकिन अगर इस घटना की गहराई से और निष्पक्ष जांच हो तो इस जांच में कुछ न कुछ अलग आपको दिखाई देगा। क्योंकि जो व्यक्ति किसी को फ़ोन करके घर पे बुला लेता है सुबह, अब बुलाने के बाद उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वो घर में नहीं बैठा रहेगा, वो घर छोड़ के भाग जाएगा, अपने हित नात रिश्तेदार किसी के यहाँ चला जाएगा या थाने पर भाग के चला जाएगा। लेकिन ऐसी बात होती नहीं है। सत्यप्रकाश दुबे का परिवार शांति अमन चैन से घर में बैठता है। घटना घट चुकी है यादव जी के का, और उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद एक भीड़ आती है और इस तरह की घटना को अंजाम देती है। और अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है कि किसने यह घटना को अंजाम दिया। तो यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर फेल दिखाई दे रहा है। दूसरी बात कि 1 घंटे तक, हत्या के 1 घंटे तक पुलिस नहीं पहुँचती है। क्या उस गांव में, उसके अगल बगल गांव के लोग क्या प्रयास नहीं किए होंगे पुलिस को सूचना देने के लिए? प्रयास किए होंगे, जहाँ तक मैं सोशल मीडिया पर सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। उसके बाद भी पुलिस नहीं पहुँच पाती है। अगर पुलिस 15-20 मिनट के अंदर, जैसे कि सरकार ने कानून बनाया है कि 112 नंबर 20 मिनट में कहीं भी किसी भी स्थान पर पहुँच जाएगी, उतनी व्यवस्था सरकार ने दे रखी है। अगर 20 मिनट के अंदर 112 नंबर पहुँच गई होती तो शायद ये घटना नहीं घटती। तो इसमें कहीं न कहीं मुझे दाल में काला समझ में आ रहा है।
कहीं ना कोई इसमें राजनीति समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं आपसी दो लोगों की आपसी विवाद का तीसरा कोई फायदा उठाने का प्रयास किया है। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी को पकड़ के उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जो सजा। योगी सरकार की जो पुलिस है, योगी सरकार खुद बड़े बड़े मंचों पर अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, तो यहाँ पर हम फेल है एकदम से। अब नेता लोग का तो काम है जुमला बोलना, मंचों पर खड़ा होकर झूठ बोलना, और चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, मंच पर माइक मिल जाएगा, जितना बोलना है जुमला बोलते जाओ, निकालते जाओ, मुंह से हर 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 निकालते जाओ। भाई जमीन पर तो पुलिस प्रशासन, अब पुलिस प्रशासन को आपने कितना व्यवस्था और कितना टाइट करके रखा है कि 1 घंटे तक पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच पाई। और आप कहेंगे जीरो टॉलरेंस की बात कि 0% हमारे यहाँ अपराध है। ये तो साक्ष्य आपको मिल गया कि 1 घंटे के अंदर 6 लोगों की हत्या। पूर्वांचल में अभी तक ऐसी घटना मैंने नहीं सुनी थी कभी भी। और अगर पुलिस समय से पहुंच गई होती या पुलिस को फोन करने वाले लोग कि पुलिस ने फोन उठा लिया होता और 20 मिनट में पुलिस 112 में पहुंच गई होती, तो शायद 5 लोग की जान और छठा जो हॉस्पिटल में भर्ती हो आज बच जाता। तो इसमें 101%। दूसरी बात कि आज जो तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि प्रेम यादव के मकान को सरकारी जमीन में बनी है और उस मकान को गिराया जाएगा, एक किया जाएगा, बुलडोजर चल दिया, नोटिस भी चश्मा कर दिया गया, मैंने देखा है, टीम की तरफ से कर दिया। ये राजस्व टीम वालों को सबसे पहले इन पर मुकदमा लिखाना चाहिए कि आप लोग विगत कई साल से वो मकान बना है और कई साल में वो मकान बना होगा। आंख में मोतियाबिंद हो गया था इन लोगों को, अंधे हो गए थे ये लोग, धृतराष्ट्र हो गए थे लोग। पट्टी बनी थी कि उतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है वहां पर और आप जाकर जांच नहीं कर रहे हैं कि किसके जमीन में बन रहा है, और आज घटना दुर्घटना बन गई तो कह रहे हैं कि सरकारी जमीन में बना है। इसका सारा का सारा मुआवजा ये लोगों, ये सरकारी कर्मचारियों से, कर्मचारी, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम जो हैं राजस्व विभाग के लोग, इन लोगों से वसूलने की जरूरत है और वो सब भवन को न गिराया जाए। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि आप अवैध संपत्ति, काली कमाई, गुंडई से कमाया गया पैसे से जो धन अर्जित किया गया, उस मकान को आप अगर गिराते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नहीं बोलता है आपको। हत्यारों का अगर मकान आप गिराते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो आकस्मिक घटना घटी है। इसमें प्रेम यादव जो मालिक है मुखिया घर का, उसकी हत्या पहले हो जाती है, उसके मरने के बाद उसका घर गिरा देंगे। तो उसका घर गिरा देंगे तो प्रेम यादव तो गया ही, उसके परिवार के सब लोग मर जाएंगे क्योंकि बेघर हो जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे फिर वो? तो इस केस में सरकार को ये करना चाहिए कि जो सरकारी जमीन है उनके नाम से करके उसका पैसा वसूलना चाहिए कर्मचारियों से कि तुम लोग के वजह से हत्या हुई है, और इन लोग पर हत्या का मुकदमा नोट करना चाहिए। एक कर्मचारियों पर हत्या का मुकदमा नोट कराना चाहिए, दर्ज कराना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए जैसे देवरिया में घटना जो हुई, जो देवरिया कांड हुआ, इसको लेकर के अब एक जाति एंगल बन रहा है, एक ब्राह्मण और एक यादव। और आप देखे होंगे कि जो डिप्टी सीएम हैं, जो बीजेपी नेता हैं, लगातार जो दुबे परिवार हैं उनके यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन जो यादव परिवार है उनके यहाँ नहीं पहुँच रहे। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि तो पीड़ित तो दोनों हैं, घटना तो दोनों के यहाँ घटी है, परिवार के लोगों की जो मुखिया है दोनों के यहाँ से मृतक हुए हैं। तो जो सरकार के लोग हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सिर्फ क्यों दुबे परिवार के यहाँ जा रहे हैं? अभी देखे होंगे कि जो हिंदू सभा है, हिंदू महासभा है, वो सिर्फ दुबे परिवार के लिए धरना पे बैठी, तो लोग पूछ रहे थे क्या यादव हिंदू नहीं है, क्या उनके यहाँ घटना नहीं घटी है? तो इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश और दिल्ली केंद्र में ये जाति जाति को लड़ाकर ही, जाति जाति को अलग कराकर ही, जाति जाति में दूरी बनाकर ही और धर्म की लड़ाई लड़ाकर, मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ाकर, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ाकर, अगर आप पिछड़ा की लड़ाई लड़ाकर, पिछड़ा दलित की लड़ाई लड़ाकर
ही यह सत्ता शासन में बैठे हुए लोग हैं। दुखी पहले कौन मरा, बाद में कौन मरा, दुखी दोनों है, मरे दोनों के घर में हैं। एक के घर में ज़्यादा मरे, एक के घर में कम है। अगर आप उप मुख्यमंत्री हैं या कोई मिनिस्टर हैं तो किसी जात बिरादरी के लिए नहीं हैं। आप सभी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के आप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, राजस्व मंत्री हैं, चाहे फलाना ठिकाना जौन मंत्री हैं आप, तो आपका यह काम है कि दोनों परिवार को ढाढ़स देने के लिए वहाँ जाएं और सहयोग करें। आप यहाँ अगर इस तरह की राजनीति अगर हो रही है ब्राह्मण बनाम यादव, तो यह बहुत ही घटिया और शर्मनाक काम हो रहा है। ऐसे करने वाले लोगों को भी आएगा समय, क्योंकि नीचे आदमी है तो ऊपर भगवान है, वो भी देखते हैं। और इसको राजनीति नहीं करना चाहिए। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति नहीं होनी। अखिलेश यादव का भी बयान आया जिसमें कह रहे हैं कि प्रशासन और सरकार एक पक्षी कार्रवाई कर रही है। अखिलेश यादव जी या उनकी टीम जब भी जाएगी या गई होगी तो दोनों परिवार के यहाँ जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव जी मेरे मित्र हैं और मैं उनके आचरण को, स्वभाव को, व्यवहार को मैं जानता हूँ। वो ऐसा नहीं करेंगे कि हम यादव के यहाँ जाएंगे तो ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाएंगे। एक काम बीजेपी वाले कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अखिलेश यादव जी को जाना चाहिए। एक सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हैं,